इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी टू। आज लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। और इस पे हम मेनली सिर्फ एक ही लेक्चर देखेंगे चैप्टर नंबर 8 पे। अभी तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 1 में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 2 में मिला के 439 के करीब कोई लेक्चर पढ़े हैं। और उसमें हमने चैप्टर 7 चैप्टर एंड किए हैं कंप्लीट। फर्स्ट 7 चैप्टर इलेक्ट्रोडायनामिक्स तक। तो इन प्रिंसिपल इलेक्ट्रोडायनामिक्स हमारी एंड हो गई है जब हमने मैक्सवेल इक्वेशंस लिख ली हैं। लेकिन एक दूसरा भी इस पर एस्पेक्ट है कि ये बेसिकली एक नया स्टार्ट है कि हम फिजिक्स इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कंजर्वेशन लॉज क्या हैं। तो ये चैप्टर ये शो किया है, जो लिखा गया है वो कंजर्वेशन लॉज पे लिखा गया है। इसमें चार्ज कंजर्वेशन है, चार्ज एनर्जी कंजर्वेशन है, दूसरा आपके पास मोमेंटम कंजर्वेशन है और एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है। मैं सिर्फ आपको हमारे जो कोर्स में इंक्लूड होगा, जो हम एज ए लेक्चर देखेंगे, वो सिर्फ एक आज का टॉपिक है चार्ज एंड एनर्जी। और इसी में कंजर्वेशन लॉ देखेंगे हम चार्ज एनर्जी का। बाकी आप देखोगे असाइनमेंट ये इसमें प्रेजेंटेशन में जो आप लोग दोगे एज अ प्रोजेक्ट, तो उसमें मोमेंटम है और एंगुलर मोमेंटम है और इस तरह की चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम भी साथ एसोसिएट है, मैक्सवेल टेंसर भी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और वो है चार्ज एंड एनर्जी। तो पहले हम देख लें कि इस केस में हमारे पास जो एनर्जी और ये जो कंजर्वेशन लॉ हमने पढ़ लिया है, वो है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की फॉर्म में। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को दोबारा एक मरतबा रिविजिट कर लें और देख लें कि वो मेनली कहती क्या है। दो स्टेटमेंट हैं, एक है ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि टोटल चार्ज इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ठीक है। तो ये सिर्फ स्टेटमेंट है ग्लोबल कंजर्वेशन लॉ की। जबकि हम जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो लोकल कंजर्वेशन ऑफ लॉ। लोकल कंजर्वेशन लॉ हमें ये कहता है, इफ द टोटल चार्ज इन सम वॉल्यूम चेंजेस देन एग्जैक्टली दैट अमाउंट ऑफ चार्ज मस्ट here pass in or out through must have passed in or out through surface। कि अगर किसी रीजन में किसी वॉल्यूम में, लेट से वॉल्यूम ये इधर चार्ज है, लेट से वो था 3 कूलम। ठीक है। और कुछ देर बाद आपके पास आप कह लो कि वो चार्ज रह जाता है उसी वॉल्यूम में 2 कूलम। तो लोकल कंजर्वेशन ऑफ लॉ हमें ये कहता है कि जो 1 कूलम लेस हुआ है चार्ज, वो इस सरफेस में से फ्लो हुआ होना है। ठीक है। इन अब ये आउट हुआ होना है, इस केस में आउट है क्योंकि कम हुआ है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम कहें कि वो इस सरफेस में से, इस वॉल्यूम को जो सरफेस सरफेस है वॉल्यूम का सरफेस, उसमें से पास किया होना है। इस केस में हमारे पास आउट है और इन भी हो सकता है। तो ये लोकल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ज कहीं से गायब हो जाए और कहीं दूसरी यूनिवर्स में दूसरे कोने में कहीं पे जाके अपेयर हो जाए। तो आप ये देखो कि अगर मेरे पास ये लेट से ये पूरी स्लाइड जो आप देख रहे हो, ये पूरी यूनिवर्स है, तो चार्ज लेट से यहाँ पे यहाँ से डिसअपेयर होता है और यहाँ पे जो है ना वो वहाँ पे अपेयर हो जाता है। तो एज अ होल आप देखो कि यूनिवर्स का जो चार्ज है वो तो ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ लॉ तो होल्ड करता है इस केस में। ठीक है। जो यहाँ पे था वहाँ जाकर, पहले भी यूनिवर्स में हमारे पास सिर्फ सिंगल चार्ज था और इसके बाद भी यूनिवर्स में हमारे पास सिंगल चार्ज रहेगा। लेकिन ये लॉ ऑफ कंजर्व वो नहीं है, देखिए हमारे लिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन अगर आप लोकल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें कि यहाँ से अगर प्लस ई चार्ज गायब हो तो जरूरी है कि वो इस सरफेस में से पास किया होना है। वैसे नहीं है कि रीअपेयर हो जाए कहीं दूसरा। तो जैसे कि आपके पास अगर टाइगर एक केज में बंद है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि टाइगर अपने आप को वहां से गायब करके रीमटेरियलाइज कर दे केज के बाहर। नहीं, वो किसी ना किसी होल में से पास किया होना है। फेंस में किसी ना कोई आपके पास होल होगा। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर चार्ज कहीं से कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो वो ज़रूर उसके वॉल्यूम से पास हुआ होना है। तो लोकल ये है लोकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन। फॉर्मली हमारे पास, फॉर्मली देख लें क्या है, ये तो स्टेटमेंट होगी। तो फॉर्मली अगर लेट से हमारे पास, जैसे मैंने अभी शो किया, चाहे किसी वॉल्यूम में चार्ज जो है वो है, वॉल्यूम में चार्ज है Q इज इक्वल टू
उस वॉल्यूम पे की जो चार्ज डेंसिटी है उसकी इंटीग्रेशन है डीटा हो। और यहाँ पे देख लें टाइम, हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है वो टाइम डिपेंडेंट है, क्योंकि हम अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं वो टाइम डिपेंडेंट है। एंड द करंट फ्लोइंग आउट थ्रू द बाउंड्री एस, ठीक है, तो हमारे पास जो करंट है वो बाउंड्री से फ्लो हो रहा है। जैसे मैंने अभी शो किया आपको, एक वॉल्यूम है वी, और इससे अगर चार्ज फ्लो करता है तो वो क्या होगा, बेसिकली करंट होगा। करंट की डेफिनेशन यही है ना, चार्ज पासिंग थ्रू सम क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जैसे चार्ज पास होगा तो वो बेसिकली हमारे पास करंट करंट फ्लो हो रहा होगा। और इसकी वॉल्यूम की जो बाउंड्री है एस, उसमें से जब चार्ज वो फ्लो हो रहा हो, तो ये हमारे पास होगा, ये करंट इज इक्वल टू जे डॉट डी ए। तो जे डॉट डी ए आपको पता है, ये भी पूरी हमारे पास करंट की डेफिनेशन है, और ये भी हमारे पास करंट है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है इसमें से, वॉल्यूम में से, इस वजह से ये नेगेटिव हुआ कि आपके पास जो ओवरऑल जो चार्ज है वो कम हो रहा है, इस वजह से आपको नेगेटिविटी यहाँ पे शो हो रही है। तो अब आप अगर इसकी क्यू की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, जो मैंने लास्ट स्लाइड पे आपको दिखाई थी, क्यू इज इक्वल टू था रो डेल्टा टी, और रो हमारे पास फंक्शन था पोजीशन और टाइम का, ठीक है, और साथ इंटीग्रेशन थी, ये क्यू है, और डेरिवेटिव ये है एज इट इज आ गया। और इस तरफ आप अप्लाई कर दें, ये क्लोज सरफेस है, इस तरफ आप अप्लाई कर दें डाइवर्जेंस थ्योरम, तो ये डाइवर्जेंस थ्योरम के मुताबिक ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल को आप वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने कोई स्पेशल वॉल्यूम नहीं लिया, तो ये कोई आर्बिट्री वॉल्यूम के लिए भी ट्रू है, तो इस वजह से आप इंटीग्रल्स ड्रॉप कर सकते हो, और ये हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। और ये बेसिकली हमारे पास कंटिन्यूटी की वजह है, जो हमने पहले भी ड्राइव की है। तो कहीं से भी रीजन में हमारे पास चार्ज है वो डिक्रीज होता है, या डिक्रीज होता है, तो वो हमारे पास जो है वो फ्लो हुआ होना है किसी वॉल्यूम में से, उस वॉल्यूम की बाउंड्री से, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे करंट है, और दूसरी साइड पे हमारे पास चार्ज डेंसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक और चीज़ कि ये हमारे पास जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, ये कोई इंडिपेंडेंट अजम्पशन से अपेयर नहीं हुई है कि हमने इसको ड्राइव किया हो किसी अजम्पशन से। नहीं, ये हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस है किसका, इलेक्ट्रोडायनेमिक लॉस का। तो आप मैक्सवेल इक्वेशन से, हमने 7 चैप्टर में देखा था, मैक्सवेल इक्वेशन से इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये मैक्सवेल इक्वेशन का कॉन्सिक्वेंसेस है, ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है।